Hello guys, good morning and welcome to my blog. Guys, पूर्व पेरिस पुरोहित जेम्स कंडुलना की धर्मपत्नी श्रीमती प्रीतिवंती कंडुलना की मृत्यु कल अचानक हो गई है। उसका अंतिम संस्कार आज होगी। खूंटी पेरिस के सभी विश्वासी भाई बहन उन परिवार के शोकित परिवार के साथ हैं। आइए उस परिवार में आपको और उस प्रोग्राम में आपको ले चलता हूँ। गाइस, हम मटन बंगला शौकत परिवार के घर में पहुंच गए हैं। आइए अंदर ले चलते हैं आप सभी को। अभी डेड बॉडी आ रहा है, अभी पहुंच ही रहा है। सर, थोड़ा बताइए कि आप लोग का कब शादी हुआ, कैसे कैसे शादी हुआ और आप लोग कहाँ कहाँ रहे अपना यात्रा के दौरान मिसेस के साथ, थोड़ा संक्षेप में बताने का प्रयास करें। सन 1971 6 जून को वीकेंड का पदस्थापन हुआ और पहले अपना पोस्टिंग जमशेदपुर ही हुआ। 8 जून से मैं जमशेदपुर 1971 में चला गया और हमारी शादी 1973 27 दिसंबर को हुई। 27 दिसंबर 1973 और इस तरह से अभी जमशेदपुर आना हुआ और वहाँ 9 वर्षों तक, पहले ट्रांसफर 9 वर्षों तक वहाँ मैं रहा और इसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ चक्रधरपुर और चक्रधरपुर के बाद चाईबासा और फिर चाईबासा के बाद धनबाद और धनबाद से फिर जमशेदपुर और जमशेदपुर से रांची, रांची से राउरकेला और राउरकेला से फिर जमशेदपुर और अपनी सेवकाई के अंतिम सेशन में 2010 में यहाँ खूंटी में आया। अच्छा, ये हम लोग को मालूम है कि मिसेस काम भी करती थी कि कहाँ काम करती थी? और ऐसा कहना चाहिए तो हम लोगों की मुलाकात जान पहचान जमशेदपुर ही में हुई, इसलिए क्योंकि वो मुझसे पहले ही थे जमशेदपुर में प्लेट के कंपनी में के हॉस्पिटल में नर्स थी और ये पादरी ही की बेटी थी और इस तरह से हम लोगों की भी शादी जैसे मैंने कहा कि 1973 दिसंबर 27 को हुई। तो इस प्रकार आप लोग का सफ़र साथ में बहुत लंबा रहा। बहुत लंबा रहा, लेकिन ट्रांसफ़र सेवकाई के क्रम में तो मैं इनको साथ लेकर के नहीं गया, लेकिन जब 1997 में धनबाद से जमशेदपुर में ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ अंतरिक्ष के कार्यों की व्यवस्था को देखते हुए मैंने उसको कंपनी की सर्विस से रिजाइन करवा दिया, PRS लिखवा दिए और जबकि उसके सर्विस और 9 या 10 साल बाकी तब से हम दोनों को साथ साथ वहाँ से रांची, राउरकेला फिर जमशेदपुर और ये खूंटी इन पेरिसों में हम लोग साथ साथ रहे और आज तक, कल तक हम दोनों साथ साथ रहे। तो कल की घटना के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त से में थोड़ा सा बताते। कल
सुबह के करीब शाम करीब 6:30 के आसपास ऐसा बहाना हुआ कि वो बाथरूम गई थी तो वहीं पर दिल का दौरा पड़ा और वहाँ से निकलने के लिए बहुत मुश्किल से निकली और तब तुरंत ही हम लोग कहना चाहिए कि आधा घंटा के अंदर ही या उससे कम समय में ही हम लोग यहाँ सदर हॉस्पिटल खूंटी हम लोग ले गए और खूंटी सदर हॉस्पिटल में चिकित्सकों का मैं डॉक्टरों का बहुत धन्यवाद उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो अपनी ओर से मरीज की सहायता करनी चाहिए उन्होंने क्या किया, लेकिन उन्होंने इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए रिम्स रेफ़र कर दिया, लेकिन रिम्स न ले जा करके हम लोग कुछ और विशेषज्ञों से सलाह ले करके हम लोग केसी रॉय मेमोरियल हॉस्पिटल लालपुर हम लोग ले गए, लेकिन ले जाने के क्रम में ही तो उन्होंने अंतिम सांस ले ली थी और इसलिए कि ऑक्सीजन लगा हुआ था हम लोग को पता नहीं चल पाया, लेकिन हम लोग केसी मेमोरियल हॉस्पिटल हम लोग लेके गए तो डॉक्टरों ने जाँच करके उसको मृत घोषित कर दिया। तब बच्चे भी आ गए, बेटी दामाद भी वहाँ आ गए थे, इसलिए हम लोग ने अच्छा समझा कि उसको हम लोग धरना ले जा कर के क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी हम लोग बर्नबास हॉस्पिटल के नर्सरी में हम लोग रखने का निर्णय लिया और अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि डेड बॉडी अब पहुँच ही रहा होगा। तब इसके बाद जो भी दफन का कार्यक्रम है वह खूंटी संतोल टीचर के कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी। अब तो प्रभु की इच्छा है सर कि हम लोग का बुलावा जब आ जाए, तो चूँकि हम लोग तो रही हैं परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, इस संबंध में दो शब्द में आप कुछ, चूँकि आप लोग पुरोहित वर्ग के हैं, हम लोग से ज़्यादा आप लोग जानते हैं, तो दो शब्द में थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। जैसा कि ये हर एक मनुष्य का इस संसार में जो जीवन है वो यात्रा का जीवन है, परदेशी जीवन है और जितने भी उम्र का समय रहता है हम लोग इस संसार में परदेशी के समान, यात्री के समान चलते रहते हैं और हम लोगों का स्वर्गीय निवास है जिसको हम लोग स्वर्गीय यरूशलेम बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, उसकी ओर हम लोग यात्रा करते हैं और हर एक कोई अपने समय की अपने पूर्णता में प्रभु के पास चले जाते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है और मैं अपने मिसेज के संबंध में तो यही कहूँगा कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम पहले से इतना था ही और डॉक्टर नोरेन मुंडू जो सदर हॉस्पिटल में कार्यरत है उनकी देखभाल में ही चिकित्सा चल रही थी और उनको हम लोग समय समय पर फ़ोन में भी बातचीत करके सलाह लिया करते थे। प्रभु की जो इच्छा है कि बहुत तकलीफ़ नहीं हुई, करीब 1.5-2 घंटे की तकलीफ़ में वो प्रभु के पास चली गई, जो सबसे अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा उनको उतना तकलीफ नहीं सहना पड़ा। इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो भी कि ये पति पत्नी का जीवन एक ऐसा जीवन है जो दुख में और सुख में साथ साथ रहते हैं, लेकिन इस संसार से जब हम लोग एक साथ तो नहीं जा सकते हैं तो हम लोग अलग अलग ही जाते हैं। मैं यही मैं कहूँगा कि यात्रा में वो आगे निकल गई और उसके बाद कब और कैसे प्रभु के पास जाना है ये तो प्रभु ही जानता है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अधिक चिंता दुख तकलीफ नहीं हुई और कुछ ही घंटों की तकलीफ के बाद प्रभु ने उसको अपने पास सदा की शांति और चैन ले लिया और अब किसी तरह का दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, इस संसार के दुखों को वो पार कर गई है। इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ।
सर बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में और मिसेस के बारे में इतना सब आपने बताया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ना, वो तो पार हो जाएगा। अच्छा नहीं, उठा लेगा। गाइस, डेड बॉडी रांची से घर आ गया है एम्बुलेंस के द्वारा। हाँ, सीधा कर लीजिए। कहाँ रखना है? चेयर लगा दिया। लगा दिया? चेयर लगा हुआ है। ओ। उधर करना होगा ना। घुमा दो। फसल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देखो।
नए रूप में होकर तेरे सामने उपस्थित हूँ। प्रभु तूने शव यात्रा में और दफन क्रिया में हमारे समय पर अगुवाई किया है। तो आपके इस दासी को शरीर आत्मा का जीवन दिया और आत्मा को तो अपने पास बुलाए। तेरा धन्यवाद करते हैं। शोकित परिवार होकर के हम सब शोकित हैं। प्रभु को अपने शांति हम हरे को प्रदान करें। प्रभु परमेश्वर हम सभी शोकित परिवार होकर के तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। तो हमारे प्रार्थना को स्वीकार करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी पुरोहितों से मेरा अनुरोध है कि किसी पे अपना दाहिना हाथ कवर को बांधेंगे और परमेश्वर की प्रार्थना को आत्मा इस लोक से आती हो उत्तर चैन चाहेगा परमेश्वर पिता के नाम से सिखाया और पवित्र आत्मा के नाम से जो तुझे पवित्र करता है आज ही तेरा भाग चैन में और तेरे निवास पर सबको मिल जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा को आमीन। इस समय सबसे पहले फूल चढ़ाएंगे और उसके बाद हमको बस जला सकेंगे। और जो हम कर रहे हैं मैं एक समय देता हूँ आप सबों का शुक्रिया अदा करने के लिए धन्यवाद करता हूँ कि मानव पूरी जेम्स कडूना के पूरे परिवार के साथ आप दुख के समय खड़े रहें और आपने सफल क्रिया में भाग लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसके तुरंत बाद हम 3:15 में उनके निवास स्थान माटी बंगला पश्चिम माटी बंगला के निवास स्थान पर लोग धन्यवाद की आराधना के लिए एकत्रित होंगे। 3:15 में हम लोग माटी बंगला पश्चिम में उनके निवास स्थान पर धन्यवाद की आराधना के लिए एकत्रित होंगे। धन्यवाद। फोन करिए। मोड़ो हिट कथा हाँ ठीक गया वो मैं पता कर सकूँ। अरे तो आए 10 माइल के गाइस आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है।